सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की पतित पावनी ये दिव्य पुण्य धरा मां ललितंबा का पावन आश्रय भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का ये दिव्य मातृशक्ति का सम्मेलन। इस दिव्य सम्मेलन में सर्वप्रथम मां भारती के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए एक एक का नाम लूंगा तो समय लगेगा। मंचासीन हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी, मैं देख रहा हूं दोनों मातृशक्ति की भी जिला अध्यक्ष विराजी हैं। और ये जो समय है, समय बहुत ही कीमती है। मैं आपका समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है आप सुबह से इंतजार कर रही हैं और फिर भोजन का भी समय हो गया और आपको अपने अपने घरों में जाकर के अपने गृह कार्य भी करने, घर के काम भी करने हैं। मैं तो सीधा माताओं से आह्वान करूंगा, ये जो सामने मातृशक्ति विराजमान है ये वो मातृशक्ति है जिस मातृशक्ति ने इस भारत की दिव्यता को आज से नहीं आदि अनादि काल से शक्ति के रूप में स्थापित किया है, शक्ति के रूप में स्थापित किया है। और आपकी शक्ति का ही वो प्रभाव है। आज जो महिला मोर्चा सम्मेलन हो रहा है, अभी हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि 33% तो हो गया और आगे और भी होगा और भी माताओं को सम्मान मिलेगा। और मैं पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ कह सकता हूं, जिस राष्ट्र ऋषि को आप सबने चुना है 9 वर्ष पूर्व, उस समय में उस राष्ट्र ऋषि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के हृदय में जो मातृशक्ति के प्रति समर्पण था, वो आज द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति पद पर सुशोभित होने से दिखाई दे रहा है। आप विचार कीजिए कि उनकी दूरगामी दृष्टि कैसी होगी, कैसी राष्ट्रपति हमें प्रदान की है। जिनको लोग शोषित वंचित कहते थे, वहां पर भी हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की दृष्टि रहती है। इसलिए मैं माताओं से आह्वान करूंगा, ये माताएं कभी पीछे नहीं रही हैं। इन माताओं ने तो अनुसुईया का रूप धारण करके ब्रह्मा विष्णु महेश को भी 6-6 महीने का बच्चा बना लिया था, बालक बना लिया था। ये वो मातृशक्ति है। लेकिन माताओं, मैं आपसे आह्वान करूंगा कि ये जो स्वर्णिम पल आपको और हमको आज मिला है, ये स्वर्णिम पल मुझे नहीं लगता कि फिर कभी मिल पाएगा। अगर कहीं चूक गए तो चूकियों 84 है। और अपने ध्यान रखना है कि चूकनो नहीं। कई आवेला अपने भटकावन वास्ते, कई अपने प्रलोभन देवेला, कई प्रकार प्रलोभन देवेला, लेकिन अपने किन्हीं प्रलोभन में नहीं आवणो। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं जगे रहना है। और मुझे विश्वास है, मेरी ये मातृशक्ति अगर जग गई, जहां मातृशक्ति जगी हुई होती है, वहां उनके पुत्र व उनकी पुत्रियां इस देश के यशस्वी बनने में, देश को यशस्वी बनाने में और देश की समृद्धि में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए इस समय के कालखंड को पहचानना है। हमें आज बहुत कुछ बलिदान देने की आवश्यकता नहीं। हमारे पूर्वजों ने स्वर्णिम पल के लिए बलिदान दिए, राम मंदिर के लिए प्राणों को आहूत कर दिया। लेकिन अब हमें प्राणों को आहूत नहीं करना, अब तो सिर्फ और सिर्फ मतदान देना है। और वो भी मतियों हूज बूझ ने मतदान देनो है, राष्ट्र हित में मतदान देनो है। जिनती मोरे भारत री
भी बढ़े। ये वो भारत है, ये वो भारत है जो आपने प्रस्तुत किया है। अभी हम सब बोल रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी आदरणीय ऐसे ऋषि ने, ऐसे मोदी जी ने ये सब किया, लेकिन मैं तो यहां तक कहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आज जो भी कर रहे हैं वो सब आपकी ताकत से कर रहे हैं, आपने प्रदान किया है। राम मंदिर अगर बन रहा है तो संगच्छत्वम शंबधत्वम शंभो मनांसी जानताम। आप सब संगठित हुए, आप सब ने जाति पाति का भेद भूल करके अपने स्वार्थ को परे रख करके, और जब चुनाव आया तो राष्ट्र हित में चुनाव किया, और राष्ट्र हित में चुनाव का परिणाम राम मंदिर के रूप में मिला। राष्ट्र हित में चुनाव का परिणाम धारा 370 के हटने में मिला। राष्ट्र हित में चुनाव का परिणाम रूस और यूक्रेन के महायुद्ध से विराम लगवा करके 22-23 हजार बच्चों को सकुशल भारत पहुंचाने में मिला। ये आपका परिणाम है, ये आपका परिणाम है। इन वास्ते आपू करबद्ध प्रार्थना है कि ओ हमें जो आवन वाली समय है कुछ नहीं देखना, पार्टी जिसको चुन करके भेजे, ये सबका अधिकार है टिकट मांगना, लेकिन जिसको पार्टी चुन करके भेजे, ये भारतीय जनता पार्टी कोई स्वार्थ की पार्टी नहीं। हम सब एक राष्ट्र विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। हमें स्वार्थ नहीं रखना, हमें राष्ट्र हित का स्वार्थ रखते हुए जिसको भी सिंबल मिले उसके साथ रह करके यहां से कमल के फूल को खिलाना है। और वो कमल का फूल मातृशक्ति यहां विराजमान है। माताओं में एक दिन विचार कर रहा था अध्यक्ष जी कि ये कमल के फूल में ऐसा क्या है, पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी कैसे उभरी। मैं मनी मन में विचार कर रहा, तो यहां मां ललितांबा विजय विराजी हैं, तो मैंने कहा इसका उद्गम देखो, आखिर उद्गम कहां से है। तो उद्गम में जब गया तो मुझे कई बार होता है मैं वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को ऐसे कभी कभी इस चिंतन में खोजने लग जाता हूं। तो चिंतन किया तो पता चला कि ब्रह्मा जी के नाभि कमल से कमल की उत्पत्ति हुई। अब जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के नारायण पद्म भव वशिष्ठ शक्ति, जिसकी उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा जी ने की है, वो विश्व में सबसे बड़ी पार्टी नहीं होगी तो कौन होगी। इसलिए हम सब के लिए गौरव की बात है कि हम अपनी नहीं, हम समूचे लोगों की चिंता करते हैं। हम अपनी स्वयं की नहीं, हम सबको साथ लेकर के चलने में विश्वास रखते हैं। हम अपनी नहीं, सबका साथ, सबका 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 और सबका विकास, सबका विकास हो। ये भारत ऐसे ही समृद्ध होता रहे और भारत की समृद्धि में हम सब मिलकर के अपनी अपनी भूमिका निभाते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ समस्त मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं और आह्वान करता हूं कि आने वाले समय में आप इस समय के सदुपयोग को समझेंगी। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, मातृशक्ति के पूरी की पूरी टीम को अनंत अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए पत्रकार बंधु और भी यहाँ अनेक प्रबुद्ध जन विराजे हैं। खाली माताओं से ही निवेदन नहीं है, प्रबुद्ध जनों से भी निवेदन है कि राष्ट्र की चिंतन में हम सबको साथ रहना है। दोनों हाथ ऊपर करेंगे एक बार फिर, पुनः दोनों हाथ ऊपर और बहुत ही ऊर्जा के साथ जयकार बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो अपोरो राज आवेला भारतीय जनता पार्टी रो, अगर आपरे वोटों भारतीय जनता पार्टी रो राज बने तो एक वो जो पर्चो है जो भी पढ़ी लिखी हो इनमें आप लिख जो कि थोड़ो राज आए तो मोरे कोई सुविधा करनी चाहिए, वह सुविधा आप इन माते लिख और आ एक पेटी है
इनमें आ नोक भी रहे जो ए पूरा पर्चा जयपुर जाएला और जयपुर जान वटे खुलेला, आपरी हर बात वटे सुनी जाएला और आपरी जो मांग है वन मांग ने आवन वाला राज रे में पछे सबू ज्यादा पहली वरीयता बनने देला कि उन गांव री आ विशेष करने मांग है। इन वास्ते पर्चा हमारा आपने जो भी पढ़ी लिखी है आप पर्चा लेन आपरी मांग इनमें लिखे और इनमें न कह जो, ताकि आप रो आवन वाला राज में आप कोई छवो वही काम वेला। इन वास्ते मारो आपसे निवेदन है कि इन पर्चों में आप आपरा पूरा लिख दो और इन पेटी में ना करनी मेहरबानी कराई दो। नहीं ने दो कॉन्फ्रेंसिंग दो क्यों भाई ये नहीं आले ये थोड़ी ठगी थी हमें नहीं आलेला जनता जा चुकी है अपनी बात के मैं घणो केवल माफी चाहूं। धन्यवाद ममता जी, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज ललित जी माता जी के मंदिर में आप सब लोग पधारे, आपका स्वागत और अभिनंदन मैं अपनी ओर से और महिला मोर्चे की तरफ से करती हूँ। मंच पर विराजे हुए हमारे अतिथि परशुराम जी महाराज कैनाना मठ के हैं और हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे, मैं उनका स्वागत करती हूँ। मंच पर जिला अध्यक्ष बाबू सिंह जी राजपुरोहित, सुमित्रा जी जैन जो बालोतरा की चेयरमैन है, पूर्व चेयरमैन प्रभाजी सिंघवी, उषा जी महिला मोर्चे की हमारे मंत्री है और बाकी इस महिला मोर्चे की पदाधिकारी बैठे हैं। एक उषा जी राठौड़, उषा जी चौहान, महामंत्री सीता जी, अनीता जी, सुशीला जी, भगवती जी, सरिता जी, चंचल जी और यहाँ की आप सबके बीच की समतरी की प्रधान राजी है, मैं उनका स्वागत अपनी ओर से और आप सबकी तरफ से। ओबीसी मोर्चे के जिला अध्यक्ष हमारे बीच में बैठे हैं, शैतान सिंह जी उप प्रधान सब बैठे हैं, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप सब लोग बहुत दूर दूर से पधारे हैं, सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सबके पीछे बैठे हुए महानुभाव और इस साल के अंदर विराजे हुए महानुभाव, मीडिया के प्रभारी, 14 स्तंभ मीडिया प्रभारी, मीडिया के बंधुओं, आप सबका स्वागत अभिनंदन महिला मोर्चा बालोतरा करता है। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। माता जी के चरणों में 1 साल पहले हमने महिला सम्मेलन किया था, इससे भी ज़्यादा तादाद में पधारे, लेकिन अभी हमने बापजी हमारा जो महिला मोर्चे का गठन हुआ लगभग 3-4 साल से, वो सक्रिय रूप से काम कर रहा है और सारी टीम यहाँ विराजी है। काठाड़ी से एक पूरी बस भर के हमारे उषा जी राठौड़ साहब लेके आए हैं, तो उनके लिए भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जो सक्रिय होता है उनको दूरियां नहीं नजर आती है, उनको तो आना ही आना होता है। इसी तरह से रमणिया, काठाड़ी और जहाँ जहाँ हमारी बहनें हैं मंडलों की, सारी मंडलों की अध्यक्ष लगभग आई है, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं एक बात बतानी चाहूँगी, बाबू भाई ने जो ये आयोजन रखा है, ये महिला मोर्चे के तत्वाधान में जिला अध्यक्ष बाबू सिंह जी के निर्देशानुसार इन्हें महिला मोर्चे का अच्छा आयोजन करने के लिए प्रदेश से जो निर्देश मिले, उसके अनुसार बाबू भाई को ये जो जिम्मेदारी दी, क्योंकि इनके घर से मोहिनी जी जो है हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, समदड़ी से मोहिनी देवी जी
हमारे बीच में बैठी है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। आप सबके यहाँ पधारने से जो हमें खुशी हुई है, इस टीम को जो खुशी हुई है महिला मोर्चे की, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। लेकिन आप सब लोग पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं बात करूंगी, मेरे से पहले बाबू भाई ने काफ़ी सारी बातें बताई। और अरे आप एक मिनट मेरे से पूर्व बाबू भाई ने बताया था काफ़ी सारी योजनाएं, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगी। सबसे पहले मोदी जी की बात करूं, 2014 में जैसे आते ही उन्होंने एक पहला काम किया महिलाओं के लिए। हमें याद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला, बेटियों को बचाना है, उन्हें कोख में मारना नहीं है। क्योंकि एक गलत धारणा थी कि बेटियों का पालन पोषण करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मोदी जी ने आते ही जो काम किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके तहत हमारे जो बेटियों का अनुपात है काफी बड़ा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सबकी तरफ से और मेरी महिला मोर्चे की तरफ से मोदी जी को। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय योजना का आरंभ भी मोदी जी ने किया। स्कूटियां, लैपटॉप आदि जो बच्चियों को साइकिलें वगैरह केंद्र सरकार की योजना के तहत उन्होंने अवेलेबल करवाए। इससे बेटियों का हौसला काफी आगे बढ़ा, हौसला अफजाई के लिए। और युवाओं के लिए कौशल विकास कि आप कुछ सीख के सिखाओ, ऐसे वाला काम किया। सबसे बड़ा तीसरा काम किया स्वच्छता मिशन, स्वच्छ भारत, ये भी किया। तो इसके अंतर्गत शौचालयों का निर्माण हुआ, जैसा बाबू भाई ने बताया है। शौचालयों का निर्माण, महिलाओं की इज्जत घर देती, हमें बहुत गौरवान्वित हम अपने आप को महसूस करते हैं। जन धन योजना के बारे में बताया, खाते खुलवाना महिला के नाम से। और सबसे बड़ी जो योजना आई, पता नहीं करोड़ों गैस के कनेक्शन। भाई हमारे यहाँ आते तो हम तो उससे 17 चीजें पूछते, तेरा ये ला, तेरा वो ला। ये मोदी जी ने तो साफ शब्दों में कहा। 2011 की एक सूची बनी हुई है जिसमें सर्वे हुआ था, उस रेखा के नीचे के जितने भी लोग हैं सबको गैस कनेक्शन दिया जाए, चाहे उसके घर में या तो भी गैस कनेक्शन दिया जाए। उज्ज्वला योजना, तो उज्ज्वला योजना का जो फायदा हमारी महिलाओं को मिला, इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं आप सबकी तरफ से और हमारी महिला मोर्चे की तरफ से। जन धन हो गया, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसी योजना लाई है मोदी जी ने कि वो ठोस, जब तक हम जिंदा हैं तब तक वो हमारे आंखों के सामने है। ऐसे नहीं कि लून मिर्च डालना और एक थैली में पकड़ा दिया, चलो भाई। और वो भी कैसी, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगी। बिजली की योजना, ग्राम ज्योति योजना का भी हमें फायदा मिला। जिसके बिजली नहीं है उन लोगों के लिए, सबके घर में बिजली भी तो नहीं हुआ करती थी, तो इसके बारे में भी मोदी जी ने सोचा। किसानों का कर्ज माफ करने के लिए जैसे ही राज्य सरकार बनी और राहुल जी ने जो गिनती की थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर्जा माफ, 5 साल हो गए कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। इस बुलावे में आपको नहीं रहना है। हर घर नल, जो मोदी जी की योजना है ना, हर घर नल हर घर जल, जल प्रबंधन मिशन का जो अभी चल रहा है, सभी के घरों में पानी की कितनी किल्लत होती थी, इसके लिए केंद्र सरकार की जो योजना है उसका हमें पूरा फायदा लेना है। फ्री ऑफ कॉस्ट करोड़ों अरबों रुपए आते हैं। तो हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनसे बात करके आपके जिसके भी कनेक्शन नहीं है, लगभग मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये चीज़ हो चुकी है और अपने राजस्थान में तो हो रही है। तो राहुल जी की बात मैं कर रही थी, बेरोजगारों के लिए 3500 रुपए का जो कहा था कि भाई 3500 रुपए भत्ता देंगे, किसी को मिला क्या? भाई लोग यहाँ बैठे हैं, किसी को मिला 3500 रुपए? नहीं मिला। प्रदेश में माफिया
माफिया सरकार है, तो ये बजरी, शराब, खनिज आदि के साथ भू माफिया भी है। इनसे बच के रहना है आने वाले विधानसभा में। ये तो और महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनका हमें क्या बयान करें, कहते हुए भी शर्म आती है। महिलाओं के अत्याचार में राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर पर है, तो इसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं इस मंच के माध्यम से ऐसी सरकार वापस न आए, इसके लिए हमें प्रयास करने हैं। आप अपना जो कीमती वोट है उसका ध्यान रखते हुए आज हम जो सम्मेलन में बैठे हैं, महिलाओं का सम्मेलन किस लिए किया गया, आपको ये बात सोच के और सुनो, आप मेरे बाद में जो भी वक्तव्य बोलेंगे और बाप जी का आशीर्वाद होगा, उनमें यही बात कही जाएगी कि हमें आने वाले समय में क्या करना है। हमें अपने धर्म की रक्षा करने के वास्ते बाप जी आशीर्वाद देंगे, उनके निर्देशानुसार हमें चलना है। और मंच पर और भी लोग विराजे हैं, तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगी कि हमारे बैठे हुए जो अतिथि हैं वो भी 2-2 शब्द अपने अपने विचार हमारे सामने रखेंगे। आप सब लोग इतनी तादाद में पधारे और बाबू जी का, मोहिनी देवी जी का, महिला मोर्चे की सारी बहनों का, बाबू सिंह जी, राजगुरु साहब का और आप सब लोग पधारे हो, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद करना चाहती हूँ। भारत माता की, भारत माता की, धन्यवाद।